अब सवाल है कि आखिर कब भारत पाकिस्तान के खिलाफ सीधी कार्रवाई करेगा और प्रधानमंत्री की मजबूरियां आखिर क्या हैं? क्या ये सब सेना की कमजोरी के कारण हो रहा है? ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण? सेना की कमजोरी के कारण? मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। दिल्ली में सक्षम सरकार। मोदी के कहे के मुताबिक अब दिल्ली में सक्षम, समर्थ और देशभक्ति से भरी सरकार है, लेकिन विपक्ष का आरोप है उनका ये वादा अब चुनावी जुमला बनता नजर आ रहा है कि एक सिर के बदले पाकिस्तान से 10 सिर लाए जाएंगे। मोदी जी 56 इंच का सीना फुलाकर ये कहा करते थे कि एक सर के बदले में हम 10 सर लेकर आएंगे और पाकिस्तान से पाकिस्तान की भाषा में बात करनी चाहिए। विपक्ष के इस तीखे हमले के बीच सवाल उठ रहा है कि आक्रामक छवि वाले नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मोदी के हाथ क्यों बंधे हैं? सत्ता की मजबूरियां। उरी हमले के बाद हर कोई उबल रहा है, लेकिन देश के मुखिया पीएम मोदी विपक्ष की भाषा बोलने से बच रहे हैं। दरअसल सत्ता का चरित्र ही ऐसा होता है। विपक्ष में रहते हुए आग उगलना आसान होता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद 100 जिम्मेदारियां सिर पर आ जाती हैं। मोदी के हाथ क्यों बंधे हैं? दुनिया में छवि की चिंता। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार का एक बड़ा धड़ा पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करने के पक्ष में है, लेकिन सरकार को इसमें कई व्यवहारिक दिक्कतें नजर आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार अगर पाकिस्तान पर सीधा आक्रमण करने की कार्रवाई करती है तो दुनिया भर में भारत की छवि एक आक्रमणकारी देश की बन सकती है। लेकिन यहीं ये भी याद रखना चाहिए कि 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने जो कुछ किया और इजराइल अभी भी अरब राष्ट्रों के साथ जो कुछ करता है वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन उनके मामले में दुनिया खामोश है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के पास ताकत है। मोदी के हाथ क्यों बंधे हैं? संयुक्त राष्ट्र में घिरने की चिंता। भारत के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि पाकिस्तान कश्मीर मसले को यूएन में उठाने वाला है। अगर भारत उस पर आक्रमण करता है तो यूएन में उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है। इतना ही नहीं, सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए भारत ने जो अभियान चला रखा है उसको भी धक्का पहुंचेगा। मोदी के हाथ क्यों बंधे हैं? पाकिस्तान सहानुभूति बटोर सकता है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार को ये लग रहा है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाती है तो दुनिया भर में आतंकवादियों के खिलाफ चल रही लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। खबर ये है कि पाकिस्तान आतंकियों के चंगुल में फंसा हुआ है और ऐसे में वो भारत को जानबूझकर उकसा रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में वो सिंपैथी कार्ड खेल सके। पाकिस्तान की इस चाल से दुनिया अनजान नहीं है और मोदी सरकार कूटनीतिक चाल चलकर पाकिस्तान के इस दांव को नाकाम कर सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन और कुछ अरब राष्ट्रों को छोड़ दिया जाए तो फिर कोई देश पाकिस्तान के झांसे में नहीं आएगा। मोदी के हाथ बंधे क्यों हैं? पाकिस्तान को आगे कर सकता है चीन। पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ भी भारत को सीधी कार्रवाई से रोक रहा है। अब ये पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान को असली ताकत चीन से मिलती है। ऐसे में युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान को आगे कर चीन परोक्ष युद्ध छेड़ सकता है। मोदी के हाथ बंधे क्यों हैं? पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम होना मोदी सरकार की चिंता की एक बड़ी वजह है, लेकिन इस मामले में चिंता की दूसरी बड़ी वजह है कि न्यूक्लियर बम की व्यवहारिक चाबी पाकिस्तान के पास नहीं है, बल्कि ये चाबी सेना और आईएसआई के पास है। उरी हमले के तुरंत बाद ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने न्यूक्लियर बम की बात उठा दी थी। मोदी के हाथ बंधे क्यों हैं? कश्मीर में हालात ठीक नहीं। सूत्रों के मुताबिक भारत की आंतरिक स्थिति भी उसे पाकिस्तान पर सीधी कार्रवाई से रोक रही है। आतंकवादी बुरहान वानी की मौत के बाद से कश्मीर घाटी कर्फ्यू के चंगुल में है। सरकार इस तरह की कुछ और दलील देकर पाकिस्तान के खिलाफ सीधी कार्रवाई से बच सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश के साथ जो वादा किया था, वही वादा अभी उनके लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। विपक्ष में रहते बयान और सत्ता की
मजबूरियां